फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको बताया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो शासनादेश है वो जारी कर दिया गया है, जो कि 17,000 पदों के लिए है। और ये जो एग्ज़ाम है, बच्चे कमेंट कर रहे थे कब तक एग्ज़ाम कराए जाने की संभावना है। तो हमने आपको बताया कि एग्ज़ाम कराए जाने की पूरी संभावना फरवरी का जो महीना है उसमें बन रही है, क्योंकि टेट का आप लोगों का एग्ज़ाम 23 जनवरी को है। टेट का एग्ज़ाम कराए जाने के बाद फरवरी में सुपर टेट का एग्ज़ाम कराए जाने की संभावना बन रही है। बच्चों की ये भी कमेंट आ रहे थे कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्यों नहीं कराया जा सकता है। जिस तरीके से 69,000 भर्ती प्रक्रिया करी गई थी, एक महीने के अंदर ही टेट और सुपर टेट का एग्जाम करा लिया गया था। तो इलेक्शन अब जो है, इलेक्शन के लिए भी सुना जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और इलेक्शन जो है वो अप्रैल में अब जा सकते हैं। तो इलेक्शन अप्रैल में होंगे तो पूरी संभावना ये है कि आप लोगों का जनवरी में टेट के बाद में फरवरी में सुपर टेट का एग्जाम जो है वो करा लिया जाएगा। अब दूसरी तरफ बच्चों की मांग ये हो रही है कि उनको खाली लॉलीपॉप नहीं चाहिए, यानी कि 17,000 पदों पर भर्ती नहीं चाहिए। बच्चों की लड़ाई जो है वो 97,000 पदों के लिए थी। आप लोग केवल चुनावी माहौल को देखते हुए धरने को बंद करने के लिए और इस पूरी प्रक्रिया का जो बच्चे हैं जो मांग कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, इसका आप लोगों के इलेक्शन पे कोई भी बुरा असर ना पड़े, इसके लिए आप लोगों ने 17,000 पे जो वैकेंसी है वो निकाली है। तो बच्चों की मांग ये है कि उनकी लड़ाई 97,000 के लिए थी। 97,000 ना सही तो जितना आप लोगों ने हलफनामा दिया था सरकार को कि 91,000 कुछ पदों पर जो शिक्षक की जो प्रक्रिया है वो कराई जानी है, शिक्षक अभी खाली हैं, तो कम से कम उतने पदों पर आप लोग नोटिफिकेशन जारी करिए। तो बच्चों के कमेंट आए थे कि क्या ये जो संख्या है बढ़ सकती है, यानी कि 17,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आ सकती है। तो फ्रेंड्स, क्यों नहीं आ सकती है। 27 तारीख को बच्चों को बुलाया गया है शिक्षा मंत्री के पास में। शिक्षा मंत्री ने बच्चों को बुलाया है और उनसे मुलाकात होनी है। तो बच्चों का कहना है कि वो अपनी पूरी बात रखेंगे। 17,000 पदों पर उनको नहीं चाहिए, उनकी लड़ाई 97,000 पदों के लिए ही है। 97,000 ना सही तो जितना आप लोगों ने हलफनामा जो है दायर किया है 91,000 पदों के लिए, 91,000 कुछ पदों के लिए, तो कम से कम उतने पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कराइए। यहाँ पे पहले एक वीडियो है वो आप लोग देख लीजिए, जिसमें शिक्षा मंत्री ने पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से उन्होंने 17,000 को जो आंकड़ा है वो निकाला है और किस तरीके से उन्होंने बताया कि 17,000 पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो होनी है। उस वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिए। बेसिक शिक्षा विभाग की विगत दिनों संपन्न हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विषय है और वो विषय ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस निर्देश के क्रम में 2 बार शिक्षक भर्ती हुई है। एक बार 68,500 की भर्ती प्रक्रिया और एक बार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया। आज जो अभी हम घोषणा कर रहे हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के कुछ छूटे हुए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, इसको शामिल करते हुए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं।
तो आप लोगों ने वीडियो में पूरा देख ही लिया होगा कि किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि 17,000 पद किस तरीके से रिक्त हैं। यानी कि जो पहले भर्ती प्रक्रिया हुई थी 1 लाख के सापेक्ष, उस भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष जितने पद रिक्त बच रहे हैं जो कि 17,000 के आसपास हैं, तो अब उन पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी कि जो 68,500 में पद बचे थे, जो सीटें बची थी और 69,000 में सीटें बची थी, उन सभी सीटों को मिलाकर के 17,000 के आसपास सभी सीटें खाली हैं, उन सीटों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। तो बच्चों का भी यही कहना है कि उनकी जो मांग थी वो 97,000 के लिए थी, उनको 17,000 पद नहीं चाहिए। और अगर आप 97,000 पदों पर भर्ती नहीं निकाल सकते हैं तो कम से कम उतने पदों पर तो निकालें जितने के लिए आपने हलफनामा दायर किया था। उस हलफनामे का क्या ना कमेटी की रिपोर्ट आपने सार्वजनिक की है, वो सारी चीज़ें उनको विधिवत एक नोटिस में चाहिए। तो बच्चों की अभी 27 तारीख को मीटिंग है शिक्षा मंत्री के साथ में, और इस मीटिंग में वो पूरा अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि 17,000 जो पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए अभी आदेश आया है, क्या इस पदों में बढ़ोतरी की जाएगी, पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, सुपर टेट का एग्ज़ाम कब होगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएंगी 27 तारीख की मीटिंग के बाद में। जो भी चीज़ें आगे पता चलेगी वो भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से एक सटीक जानकारी और सबसे पहले जानकारी देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।